लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ में हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे F.W. टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो फेडरिक विंस्लो टेलर जो थे वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मैकेनिक और पोजीशन पे पहुंचे चीफ इंजीनियर के इन बैथलम स्टील कंपनी यूएस में। उनके 26 साल के करियर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपने आइडियाज़ से और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए मैनेजमेंट थ्योरी को। He was one of the intellectual leaders of the efficiency movement and was highly influential in reshaping the factory system of production. अब हम देखेंगे F.W. टेलर के कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की फील्ड में। तो F.W. टेलर जो थे उन्होंने कॉन्क्रीट शेप दिया था थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को। वो सबसे पहले थे जिन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी साइंटिफिक अप्रोच को किसी भी इंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। टेलर के जो मेजर कंट्रीब्यूशन थे वो उनकी दो इम्पॉर्टेंट बुक्स थी जो थी शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच वेयर पब्लिश्ड इन 1903 एंड 1911 रिस्पेक्टिवली। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट refers to use of scientific, systematic, objective and logical principles and techniques to various managerial functions. It stresses that there is always one best way of doing a work. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? यूज़ ऑफ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक को यूज़ करना बहुत सारे जो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं उसमें। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ज़्यादातर स्ट्रेस किस पे देता है कि किसी भी काम को करने का केवल एक बेस्ट मेथड होता है। अब F.W. टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो F.W. टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स ये जानना कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। तुम क्या देखना चाहते हो कि मैन करे और उनको मतलब देखना कि वो काम कर रहे बेस्ट और चीपेस्ट वे में। वहीं पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क, एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बेस्ड है 4 प्रिंसिपल्स पे। सबसे पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, development of worker to their greatest efficiency and prosperity। इसको हम डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि देयर शुड बी अ साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब। मतलब हर एक एलिमेंट जो होगा जॉब का उसकी साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिप्लेस जो ओल्ड रूल ऑफ थंब या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड है उसको रिप्लेस करने के लिए जितने भी एलिमेंट होते हैं जॉब के उसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी और प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। टेलर का ये मानना है कि कोई भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है, उसी से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं एफिशिएंसी को और इस मेथड को हम डेवलप कर सकते हैं स्टडी और एनालिसिस के थ्रू। साइंटिफिक मेथड जो होता है ये इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क। साइंटिफिक मेथड जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड की इन्वेस्टिगेशन करके वर्क स्टडी के थ्रू और जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं उनको एक साथ ला के और डेवलप करके एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क। जो भी मेथड डेवलप होगा स्टडी और एनालिसिस से उसको हम सब्स्टिट्यूट की तरह रखेंगे रूल ऑफ थंब को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इंटरनेट के यूज़ से क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है इंटरनल एफिशिएंसी में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मैथड फॉर डूइंग अ टास्क
must be scientifically analyzed and should not be based on estimate, past experience और hit in trial method. अब जो स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेथड होता है किसी भी टास्क को करने के लिए, उसको हमें प्रॉपरली साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए और वो कोई एस्टिमेट पे या पास्ट एक्सपीरियंस या हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस्ड नहीं होना चाहिए. Second, harmony, not discord. According to this principle, there should be complete harmony and proper understanding between management and workers, and they should work together for organizational goals. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली हार्मनी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, और वो लोगों को साथ में काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए. अब ये हार्मोनियस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए टेलर ने स्ट्रेस किया है मेंटल रिवॉल्यूशन की तरफ, जिसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज इन देयर मेंटल आउटलुक. इसका मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा अपनी थिंकिंग को, उनको अपना एटीट्यूड ऑफ अपोजिशन और एनिमिटी को जो एक दूसरे के खिलाफ है उसको अवॉइड करना होगा और एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करनी होगी ईच अदर, मतलब आपस में. टेलर के अकॉर्डिंग ट्रू इंटरेस्ट जो होता है मैनेजमेंट और वर्कर्स का आर वन एंड द सेम. उन दोनों का मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स का गोल एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे. केवल एम्प्लॉयर अगर डेवलप हो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है जब तक एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट ना हो, एंड वाइस वर्सा. For example, instead of fighting over distribution of profit, they must focus attention on increasing it. For this, workers should work hard to raise the profit and management should share the increased profit with workers. अब अगर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में फ़ाइट करने के बजाय वर्कर्स वगैरह को फोकस करना चाहिए कि प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे कंपनी का. इसके लिए वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए प्रॉफिट को रेज करने के लिए, और मैनेजमेंट को भी जो भी इंक्रीज प्रॉफिट होगा वो वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए. जापानीज फॉलो दिस प्रिंसिपल. अब जापान में क्या होता है कि कंप्लीट ओपननेस है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते भी हैं तो वो एक ब्लैक बैच पहनते हैं, बट वर्क अपना स्टॉप नहीं करते हैं. वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा बल्कि काम करते हैं ताकि मैनेजमेंट उनको सिंपैथी दे. ये क्या शो करता है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का रिलेशन शो करता है. मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को ज़्यादा काम करते हुए नहीं देख सकता है, और वहीं वर्कर्स भी स्ट्राइक पे जाके ऑर्गेनाइजेशन का मतलब काम ना करने का नहीं, बल्कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं अपना स्ट्राइक को शो करने के लिए. तो ऐसी कंपनी में हार्मोनी होनी चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. तो इस प्रिंसिपल में ये बताया है टेलर ने कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म. ये प्रिंसिपल एक तरह से एक्सटेंशन ही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का. कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन. बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर. अब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए बल्कि कोऑपरेशन होना चाहिए. मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को रियलाइज़ करना चाहिए एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को और नीड को. मैनेजमेंट को इनकरेज करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो सजेशन दे कंपनी में, और इसके लिए प्रॉपरली उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए. मैनेजमेंट को कोई भी डिसीज़न लेने से पहले वर्कर्स वगैरह को भी मतलब उनसे मतलब डिस्कस करना चाहिए. एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी स्ट्राइक्स वगैरह या अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए. टेलर के अकॉर्डिंग हमेशा मतलब इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में. मैनेजमेंट को इंसिस्ट करना चाहिए पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट पे, जहाँ पे एम्प्लॉयर जो होगा वो केयर करेगा नीड ऑफ एम्प्लॉय को. एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, वर्कर्स को कोई भी ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं होगी. For example, management can involve worker in determining the work standard. It will increase the involvement of workers and they will perform more efficiently. मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए वर्कर को डिटरमाइन करने के लिए वर्क स्टैंडर्ड्स. इससे क्या होगा, वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगी और वो ज़्यादा अच्छे से और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे. फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का एम होना चाहिए ताकि
वो मतलब वर्कर्स का डेवलप कर पाए टू देयर उनके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक। द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी शुड स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो एफिशिएंसी का डेवलपमेंट होता है वर्कर्स में, वो सिलेक्शन प्रोसेस से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। जो भी सिलेक्टेड वर्कर्स होंगे उनको असाइन करने चाहिए जॉब एज पर देयर कैपेबिलिटीज़। अब एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए और मैक्सिमम पोटेंशियल वर्कर्स का अचीव करने के लिए उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। द इंक्रीज इन एफिशिएंसी विल बेनिफिट बोथ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, इससे वर्कर्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा, बट ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी को अपने एम्प्लॉय को भेजना चाहिए सेमिनार वगैरह अटेंड करने के लिए। इससे क्या होगा, उनका मेंटल ग्रोथ जो है एम्प्लॉयज़ का वो इंक्रीज़ होगा और वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।